गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आईईटी की तैयारी आप कैसे करें। आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आईईटी की तैयारी कैसे करें, इस टॉपिक पे आज मैं आपको डिस्कस करूँगी। चैप्टर वाइज देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। तो चैप्टर 1 में सबसे पहले चैप्टर 1 में है थायरिस्टर फैमिली और एप्लीकेशन। थायरिस्टर फैमिली में क्या क्या आते हैं, एससीआर, डाइक, ट्राइक, यूजेटी, ये सब थायरिस्टर फैमिली में आते हैं। तो थायरिस्टर फैमिली की एप्लीकेशन, इनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, वो पढ़ना है। और इनके अलग से इनके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एससीआर का डायग्राम, डाइक का, ट्राइक का, इनकी करेक्टरिस्टिक्स, वीआई करेक्टरिस्टिक्स, और इनके ऑपरेशन मतलब करेक्टरिस्टिक कैसे बनी है, वो कैसे काम कर रहा है वो। तो आप इन चारों की स्ट्रक्चर, इनकी वर्किंग और इनकी वीआई करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद है एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट्स। तो एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट, जो एससीआर को ट्रिगर करते हैं, वो कौन से सर्किट होते हैं, किस तरह से हम उसको ट्रिगरिंग कर सकते हैं। तो 4 तरह से कर सकते हैं, आर ट्रिगरिंग, आरसी ट्रिगरिंग, यूजेटी ट्रिगरिंग और पल्स ट्रिगरिंग। ठीक है, तो ये चारों ट्रिगरिंग के नाम और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे कि अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है कि एससीआर ट्रिगरिंग करने के लिए क्या, एससीआर ट्रिगरिंग क्या है और उनको करने के लिए हम कौन कौन से सर्किट यूज़ करते हैं, तो आप इन चारों के नाम लिख के कोई एक डिस्कस कर सकते हैं अगर एक पूछा गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर यूजेटी ट्रिगरिंग और पल्स ट्रिगरिंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, एससीआर टर्न ऑफ। एससीआर को टर्न ऑफ करने के कौन कौन से मेथड हैं, आप एससीआर को टर्न ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो 2 मेथड हैं कि बाय डिक्रीजिंग कंडक्शन करंट को हम कम कर दें, या फिर बाय रिवर्स द बाइसिंग को रिवर्स कर दें, तो हम उससे टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड आप इनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर आता है कम्यूटेशन मेथड। एक टर्न ऑफ करने का मेथड होता है कम्यूटेशन मेथड। ये कम्यूटेशन मेथड में कई तरह से हम कर सकते हैं, लाइन कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन और एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। ठीक है, ये चारों मेथड दिए हुए हैं। अगर इस तरह से पूछा जाता है कि एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन मेथड क्या है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो 4 तरह से कम्यूटेशन मेथड का प्रोसेस है। इन प्रोसेस को फॉलो करके हम उसको ऑफ कर सकते हैं। तो एससीआर की जो टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है और उसके कितने तरह की हीट सिंक होती है, ये पढ़ेंगे। इनके छोटे छोटे डायग्राम भी हैं हीट सिंक, तो बहुत तरह की होती है हीट सिंक, आप कोई भी 1-2 डायग्राम याद कर लेंगे। फिर एससीआर की एप्लीकेशंस, तो एससीआर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो आप पढ़ लेंगे। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपके जो एससीआर हैं, इसका यूज़ इस तरह बताया गया कि हम इसको सिंगल फेस एसी स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं, 3 फेस एसी स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। एससीआर को हम एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फेस पावर कन्वर्टर और 3 फेस पावर कन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी एससीआर की एप्लीकेशंस हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इनमें से कोई एक आ जाता है कि एससीआर को ज़्यादातर इसमें पावर कन्वर्टर या कंट्रोल रेक्टिफायर का ही आ सकता है, स्विच का बहुत कम ही आएगा। तो आप ऐसे ये पढ़ लें कि एससीआर जो है उसको कंट्रोल रेक्टिफायर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो रेक्टिफायर पहले पढ़ा है कुछ कुछ उसी की तरह है, डायग्राम भी आपको कुछ कुछ उसी की तरह लगेंगे, लेकिन ये कंट्रोल रेक्टिफायर है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, एससीआर का यूज़ होगा। तो वो आप देखेंगे, डायग्राम पढ़ लेंगे, डायग्राम से आप उसके बारे में थ्योरी लिख लेंगे। डायग्राम पहले याद करो, फिर उसी को देख के आप उसकी थ्योरी लिख लो। फिर अगला टॉपिक आ जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर यहाँ पे 3 तरीके के हैं, सीरीज, पैरेलल और ब्रिज। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये टॉपिक है। फिर आता है साइक्लो कन्वर्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है आईटी में, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है। तो साइक्लो कन्वर्टर भी 3 तरह के हैं, इसमें सिंगल फेज टू सिंगल फेज, 3 फेज टू सिंगल फेज, 3 फेज टू 3 फेज। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर की डेफिनेशन, उसका डायग्राम और ये जो सिंगल फेज टू सिंगल फेज मतलब ये इनकी टाइप, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर आता है चॉपर। चॉपर 2 तरह के होते हैं, डीसी चॉपर, एसी चॉपर, ये पढ़ लेंगे टॉपिक। फिर डुअल कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर भी सिंगल फेस और 3 फेस होता है। फिर आता है क्वेश्चन, ये है कि ओवर वोल्टेज से सर्किट की प्रोटेक्शन कैसे करें या ओवर करंट से सर्किट की प्रोटेक्शन कैसे करें।
तो एक ये भी टॉपिक करके है, इसमें बुक में दिया हुआ है आपकी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होती है तो कैसे सर्किट को हम प्रोटेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह से, तो ये आप दोनों क्वेश्चन पढ़ लेंगे। फिर आता है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है वो। फिर है यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस के टाइप्स, उसका क्या काम है, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का एक डायग्राम है, 4-5 बॉक्स बने हुए हैं, उनके बारे में है कि एसएमपीएस कैसे वर्क करता है। बस सिंपल सा डायग्राम है। ये टॉपिक जनरली बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन ये टॉपिक बहुत आता है एग्ज़ाम में, एसएमपीएस क्या होता है, तो इसको छोड़े नहीं, पढ़ लें एसएमपीएस। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में क्या क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है, तो इनमें इनकी एप्लीकेशंस हैं, इनके डायग्राम हैं, ठीक है। इनमें लॉस क्या क्या होते हैं वो है। ब्लॉक डायग्राम पढ़ने हैं दोनों के, इंडक्शन हीटिंग का और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का, और दोनों की एप्लीकेशंस पढ़नी है और दोनों के लॉस पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में बस इतना ही है। चैप्टर नंबर 4 में है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वो कितने टाइप्स के होते हैं वो। तो उसके बाद जो ट्रांसड्यूसर हैं वो कई तरीके के होते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर, स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, एलवीडीटी, मैग्नेटोस्ट्रक्टिव, क्वार्टज क्रिस्टल, ये सारे हैं। तो इनमें आप एलवीडीटी भी कई बार आया हुआ है, ठीक है, थर्मोकपल भी आया हुआ है, तो इनमें से कोई भी एक ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछा जा सकता है, 1 या 2, तो आप इसमें 2-3 अच्छे से याद कर लेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 5 ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है वो पढ़ लेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाद है इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर। ये इनमें अंतर क्या होता है इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर में और जो एक नॉर्मल एम्पलीफायर है उनमें अंतर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन उसमें आपकी बुक में दिया हुआ है, डायग्राम वो दोनों में अंतर बना के दिया हुआ है, टेबल बना के, वो पढ़ लेंगे। फिर है सिंगल कंडीशनिंग क्या है। सिग्नल कंडीशनिंग। सिग्नल कंडीशनिंग 2 तरह की होती है, डीसी कंडीशनिंग और एसी कंडीशनिंग, ये आप पढ़ लेंगे सिग्नल कंडीशनिंग क्या है। तो ये इस तरह से चैप्टर वाइज जो जो टॉपिक हैं मेन जो आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें अच्छे से। और डायग्राम सभी का याद करें, डायग्राम आपको याद होगा तो डायग्राम देख के आप उसमें लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो डायग्राम की पहले प्रैक्टिस करें, कोई भी टॉपिक है पहले उसका डायग्राम देखें कैसे बन रहा है। पेंसिल से डायग्राम बनाएं एग्ज़ाम में, पेन का यूज़ ना करें, पेंसिल से बनाएं, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।